हम अक्सर त्याग को नापने तोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बलिदान ऐसे होते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं रखा जा सकता। ये वो खामोश कुर्बानियां होती हैं जो सपनों की नींव रखती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक माँ की, जो हमें बताएगी कि एक माँ का इरादा किन हदों को पार कर सकता है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना अक्सर एक बहुत छोटे से मासूम से सवाल से होती है। राधा का ये सवाल सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े के बारे में नहीं था। ये उस लड़ाई पर रोशनी डाल रहा था जो सीमा नाम की एक माँ हर रोज हर पल जी रही थी। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो चलिए उस माहौल को समझते हैं। स्कूल खुलने ही वाले थे। आस पड़ोस के सारे बच्चे अपनी नई चमचमाती यूनिफॉर्म दिखा रहे थे और राधा, उसके पास पिछले साल की वही पुरानी, फीकी और अब छोटी हो चुकी फ्रॉक थी। ये देखने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन असल में ये उनके घर की मुश्किल आर्थिक सच्चाई का आईना थी। अपनी बेटी की आंखों में वो सवाल देखकर सीमा ने किसी तरह मुस्कुराकर एक वादा कर दिया। एक ऐसा वादा जिसे पूरा कैसे करना है ये वो खुद भी नहीं जानती थी। सोचिए, पति की बीमारी, दवाइयों का खर्चा, घर का किराया, स्कूल की फीस, इन सब बोझ के नीचे वो पहले ही दबी हुई थी। तो ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक माँ की कोशिश थी अपनी बच्ची को ये यकीन दिलाने की कि सब ठीक है, चाहे असलियत कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तो अब सवाल ये था कि सीमा अपना ये वादा पूरा कैसे करेगी। और यही से कहानी में एक ऐसे सच से पर्दा उठता है जो उसने सबसे छुपा कर रखा था। जब रात को पूरी दुनिया सो जाती थी, तब सीमा की एक दूसरी, बिल्कुल खामोश जिंदगी शुरू होती थी। यहाँ देखिए, ये दो तस्वीरें एक ही इंसान की दो अलग अलग जिंदगियों की हैं। दिन में सीमा एक पत्नी थी, एक माँ थी, एक कर्मचारी थी जो हर पल चिंता में डूबी रहती थी। लेकिन रात होते ही वो एक सुनसान ऑफिस में उस जमा देने वाली ठंड के बीच एक मजबूत इरादे वाली औरत बन जाती थी, जो अपनी बेटी के सपने के लिए कुछ भी कर सकती थी। जरा उस रात की हकीकत को महसूस करने की कोशिश कीजिए। चारों तरफ घना सन्नाटा, पैरों के नीचे बर्फीली फर्श, नल से गिरता हुआ जमा देने वाला पानी और उस ठंडे पानी में काम करते हुए सीमा के कांपते हुए हाथ। हर रात वो इसी मुश्किल से गुजर रही थी। और फिर एक रात उस ठंड और थकान ने मिलकर सीमा को लगभग तोड़ ही दिया। ये कहानी का वो मोड़ था जहां हिम्मत जवाब दे रही थी, निराशा हावी हो रही थी, लेकिन तभी एक छोटी सी याद ने सब कुछ बदल दिया। उस रात ठंड इतनी ज्यादा थी कि सीमा के हाथ सुन पड़ गए थे। वो हिम्मत हार कर उसी ठंडी फर्श पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं ये सच में कर पाऊंगी? उसका शरीर और हौसला दोनों जवाब दे रहे थे। और ठीक उसी टूटे हुए पल में उसे अपनी बेटी राधा की कही एक बात याद आई। सुबह राधा ने अपनी पुरानी फ्रॉक को देखकर कितनी आसानी से कह दिया था, माँ मैं ऐसी चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। अपनी ख्वाहिश को अपनी माँ के लिए दबा देने का ये जज्बा सीमा के दिल में तीर की तरह लगा। बेटी की यही बात सीमा के लिए हिम्मत का धागा बन गई। राधा की उस निस्वार्थता ने सीमा के अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया। निराशा के आंसू एक नई ताकत में बदल गए और उसने खुद से कहा, नहीं, मेरी बेटी किसी से कम नहीं। इस नए इरादे के साथ सीमा ने अगली 3 रातें बिना रुके, बिना थके काम किया। उसका शरीर थकान से टूट रहा था, पर उसका मन अब चट्टान की तरह मजबूत था। और उन 3 रातों की अथक मेहनत के बाद आखिरकार एक नई सुबह आई। उस सुबह राधा के जागने से पहले सीमा ने बहुत खामोशी से उसके बिस्तर के पास एक छोटा सा पैकेट रख दिया। उस पैकेट में सिर्फ कपड़ा नहीं था, उसमें उसकी 3 रातों की मेहनत, उसका पसीना और उसका बेइंतहा प्यार लिपटा हुआ था। जैसे ही राधा की नींद खुली और उसने वो पैकेट खोला, उसकी आंखें खुशी और हैरानी से चमक उठीं। उसके सामने एक नई साफ सुथरी नीले रंग की यूनिफॉर्म थी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, माँ क्या ये सच में मेरी है? अपनी बेटी की आंखों में वो चमक देखकर सीमा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। लेकिन ये आंसू बेबसी के नहीं थे, ये उस सुकून के आंसू थे जो एक मुश्किल लक्ष्य को पूरा करने के बाद मिलता है, खासकर जब वो लक्ष्य किसी अपने की खुशी से जुड़ा हो। ये जीत के आंसू थे। उस दिन जब राधा नई यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जा रही थी, तो उसके हर कदम में एक नया आत्मविश्वास था। बाकियों के लिए वो सिर्फ एक यूनिफॉर्म थी, लेकिन असल में वो बराबरी और सम्मान का प्रतीक थी। पर इस सम्मान की असली कीमत क्या थी? चलिए इसे समझते हैं। तो वो यूनिफॉर्म असल में किन चीजों से सिली गई थी? पहला, आधी रात की वो ठंड।
दूसरा, एक माँ की शारीरिक और मानसिक थकान। तीसरा, उसकी आंखों से बहे आंसू जो निराशा के पलों को दिखाते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, अटूट उम्मीद। यही वो धागा था जिसने सब कुछ जोड़ कर रखा। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात समझाती है, जिसे अदृश्य श्रम यानी इनविजिबल लेबर कहते हैं। ये वो मेहनत है जो अक्सर घरों में होती है, जिसका कोई हिसाब नहीं होता, कोई सैलरी नहीं होती, लेकिन जो असल में परिवारों और समाज की नींव बनाती है। सीमा की मेहनत इसी की एक मिसाल है, जो खामोशी से सपनों को सींचती है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि एक माँ का इरादा सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं खरीदता, बल्कि वो मुश्किल हालात में उम्मीद और सम्मान को जिंदा रखता है। और सोचने वाली बात यह है कि सीमा जैसी कितनी ही माएँ हैं जिनके खामोश बलिदान हमारी इस दुनिया को हर रोज चला रहे हैं।